चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को खास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि एंशिएंट हिस्ट्री के इस घने और थोड़े मुश्किल लगने वाले टॉपिक को हम एक बेहद सॉलिड और स्ट्रक्चर्ड रिव्यू में बदल सकें। खासकर अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करेगा। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझना है कि वो एग्जाम हॉल में आपको तुरंत क्लिक कर जाएं। आज के हमारे इस सेशन का फ्लो एकदम क्लियर रहेगा। हम बेसिक से शुरू करेंगे, यानी त्रिपिटक से, फिर सुत्त पिटक के 5 निकायों को डिकोड करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे बुद्ध की लाइफ इवेंट्स इन ग्रंथों से जुड़े हैं, और फिर एग्जाम्स में अक्सर फंसाने वाले दीर्घ बनाम मध्यम निकाय के सवालों को टैकल करेंगे। और हाँ, आखिर में एक रैपिड फायर असेसमेंट भी होगा ताकि सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हमारी फाउंडेशन से, यानी सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य त्रिपिटक से। देखिए, सुत्त, विनय और अभिधम्म ग्रंथों के बीच के फर्क को समझना सबसे क्रूशल है ताकि एग्जाम के दिन कोई कंफ्यूजन न रहे। पिटक का सीधा सा मतलब होता है टोकरी, ज्ञान की टोकरी। हमारी पहली टोकरी है सुत्त पिटक, जिसे आनंद ने संकलित किया था। इसे आप बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया मान लीजिए, क्योंकि इसमें बुद्ध की मुख्य धार्मिक शिक्षाएं हैं। दूसरी टोकरी है विनय पिटक। विनय शब्द से ही नियम की फील आती है, राइट? इसमें भिक्षुओं और बौद्ध संघ के लिए रूल्स और गाइडलाइंस हैं। और तीसरी टोकरी है अभिधम्म पिटक, जहां इन्हीं शिक्षाओं की गहरी दार्शनिक या फिलॉसफिकल व्याख्या मिलती है। इस टेबल को बस दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। चलिए अब इस सुत्त पिटक के अंदर थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके 5 निकायों को समझते हैं। इन 5 निकायों को याद रखने में अक्सर पसीने छूट जाते हैं ना, लेकिन इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। जरा विजुलाइज कीजिए। सबसे पहले आता है सबसे बड़ा, यानी दीर्घ निकाय। उसके बाद आता है बीच का हिस्सा, यानी मध्यम निकाय। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो बना संयुक्त निकाय। जोड़ने के बाद क्या करेंगे? अंगूर खाएंगे। अंगूर से याद रखिए अंगुत्तर निकाय। और अंत में थोड़े अंगूर खुद भी खा लीजिए, यानी खुद्दक निकाय। तो सीक्वेंस क्या बना? बड़ा, मध्यम, संयुक्त किया, अंगूर खाए और खुद खाएं। इस सिंपल विजुअल ट्रिक से ये 5 आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ग्रंथ सिर्फ हवा में लिखी गई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये बुद्ध के असल जीवन की घटनाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए महापरिनिर्वाण को ही ले लीजिए, यानी बुद्ध का अंतिम समय। दीर्घ निकाय महापरिनिर्वाण के एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड की तरह काम करता है। बुद्ध की अंतिम यात्रा, चुंद लोहार के घर उनका आखिरी भोजन और अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उनका वो इमोशनल और आखिरी संवाद, ये सब कुछ दीर्घ निकाय में बहुत ही डिटेल में दर्ज है। तो जब भी बुद्ध के अंतिम दिनों की बात हो, आपका जवाब दीर्घ निकाय होना चाहिए। इसके बाद एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है महाभिनिष्क्रमण, यानी महान प्रस्थान या सांसारिक जीवन का त्याग। इस ऐतिहासिक घटना का दस्तावेजीकरण हमें मिलता है मध्यम निकाय में। लेकिन महाभिनिष्क्रमण को सही मायनों में समझने के लिए हमें उन 4 दृश्यों को देखना होगा जिन्होंने बुद्ध को यह बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। मध्यम निकाय से ली गई ये टाइमलाइन पूरी जर्नी को विजुअलाइज करती है। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति, फिर एक बीमार आदमी, उसके बाद एक मृत शरीर और अंत में एक शांत सन्यासी। इसी सीक्वेंस ने सिद्धार्थ को सांसारिक दुखों का एहसास कराया और उन्हें ज्ञान की खोज में निकलने के लिए प्रेरित किया। एग्जाम्स में ये सीक्वेंस अक्सर पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। अब आते हैं उस जगह पर जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल बनते हैं, दीर्घ और मध्यम निकाय के बीच का कन्फ्यूजन। अजातशत्रु और प्रसेनजित, इन 2 राजाओं के स्टेटमेंट्स में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे क्लियर कर लेते हैं। दीर्घ निकाय में राजा अजातशत्रु कहते हैं, बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूं। वहीं दूसरी तरफ मध्यम निकाय में कौशल के राजा प्रसेनजित कहते हैं, बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूं। बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं, मैं भी 80 वर्ष का हूं। इन दोनों कोड्स का डिफरेंस रट लीजिए, यह आपको एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन में पूरे मार्क्स दिला सकता है। अब बात करते हैं सुत्त पिटक के आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से की, खुद्दक निकाय। भले ही खुद्दक का मतलब छोटा हो, लेकिन इसके अंदर की किताबें एग्जाम के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं। धम्मपद को तो बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। फिर आता है विमान वस्तु, जिसमें स्वर्ग और देवताओं की बातें हैं। इसे याद रखने के लिए अपनी विमान वाली एनालॉजी यूज कीजिए। हवाई जहाज ऊपर स्वर्ग की तरफ उड़ता है ना, बस वैसे ही। थेर गाथा में पुरुष भिक्षुओं के गीत हैं और थेरी गाथा में भिक्षुणियों यानी महिलाओं के गीत हैं। बस थेर और थेरी के जेंडर डिफरेंस को याद रखिएगा।
ऑलराइट, थ्योरी बहुत हो गई। अब वक्त है एक इंटरैक्टिव रैपिड फायर असेसमेंट का, ताकि ये सारा स्ट्रक्चर्ड नॉलेज आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। तो पहला सवाल, वो कौन सा विशिष्ट पिटक है जिसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, क्योंकि उसमें मुख्य धार्मिक उपदेश शामिल हैं? और सही जवाब है सुत्त पिटक। शुरुआत में हमने जो 3 टोकरियों वाली टेबल देखी थी, उसमें क्लियर था कि आनंद द्वारा संकलित सुत्त पिटक ही वो जगह है जहां बुद्ध की कोर फिलॉसफी मौजूद है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। वो कौन सा निकाय है जो 16 महाजनपदों की डिटेल देने के लिए मशहूर है? ये एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही क्लासिक ट्रिविया है। बिल्कुल सही, इसका जवाब है अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों की लिस्ट का सीधा कनेक्शन अंगुत्तर निकाय से है, इसे भूलना नहीं है। तीसरा सवाल, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महापरिनिर्वाण और बुद्ध के आखिरी भोजन का जिक्र किस ग्रंथ में है, तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब है दीर्घ निकाय। बुद्ध के जीवन की वो आखिरी जर्नी और वो इमोशनल मोमेंट्स, सब कुछ इसी दीर्घ निकाय में डिटेल से लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वो 4 दृश्य, बूढ़ा आदमी, बीमार इंसान, लाश और सन्यासी, इनका एकदम सटीक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस किस निकाय में मिलता है? इसका आंसर है मध्यम निकाय। महाभिनिष्क्रमण से ठीक पहले के इन क्रूशियल विजुअल्स को मध्यम निकाय में ही रिकॉर्ड किया गया है। और अब हमारा आखिरी सवाल, वो कौन सी खास जातक कथा है जो प्राचीन भारत के विदेशी व्यापार और पक्षियों के एक्सपोर्ट का सबूत देती है? इसका जवाब है बावेरू जातक। और दोस्तों, ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये ग्रंथ सिर्फ धर्म की किताबें नहीं हैं, ये एंशिएंट ग्लोबल इकोनॉमी का आईना भी हैं। बावेरू जातक से हमें विदेशी व्यापार का पता चलता है, और ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाता है। बुद्ध के पिछले जन्मों की इन जातक कथाओं में ऐसे और कितने आर्थिक और सामाजिक रहस्य छुपे होंगे जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। अपनी स्टडीज को ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड रखिए और सीखते रहिए।